अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। किसानों के राष्ट्रव्यापी नेता राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं और इस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर नवाबगंज गुरुद्वारे में मौजूद हैं। शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आप यहां पर पहुंचे हैं। कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त में उत्तराखंड की तराई में वो तिरंगा फहराने वाले हैं। ये कयास लगाया जा रहा है कि राजनीति में 2022 का चुनाव नजदीक है और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में किसान भाजपा को शिकस्त देने के लिए राकेश टिकैत जी यहां पर पहुंचे हैं। 2 दिवसीय यात्रा वो कर रहे हैं, अनसुनी आवाज में मौजूद हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं। सर, इस यात्रा का क्या मकसद है? अच्छा, यात्रा का मकसद गेहूं की खेती देखेंगे, धान की खेती देखेंगे, इनकी गेहूं कट गया वो देखेंगे, कुछ बिका नहीं बिका, अपने किसानों से मिलेंगे, गन्ने का पेमेंट हुआ नहीं हुआ, आगे का क्या इनका प्रोग्राम है वो देखेंगे। मिलने चिलने आए, जो हमारे परिवार के बच्चे और जो बुजुर्ग हमारे शहीद हुए उनके घरों से मिले, उनके परिवार से मिले। किसान आंदोलन को इतना वक्त हो गया है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, अंजाम क्या होने वाला है? भाई, अंजाम तो देश की आज़ादी को 90 वर्ष लगे थे, उसका अंजाम क्या हो गया था? ये भी किसानों की आज़ादी की लड़ाई है, ये भी मजदूर की आज़ादी की लड़ाई है। अंजाम तो ठीक रहेगा इसका। आंदोलन कब तक खींचने वाला है? खींचने वाला है, चलने वाला है? कोई हम इसको जबरदस्ती खींच रहे, ये तो किसान चलाएगा, इसको तो चला रहा है किसान इसको। हम तो शिफ्ट वाइज काम करते हैं, पाली वाइज। कुछ किसान वहाँ चले गए, कुछ अपने खेत में चले गए, कुछ अपना उधर चले गए, तो ऐसे चलता रहेगा। देश के तमाम हिस्सों में किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। उत्तराखंड की तराई में भी किसान आंदोलन खूब फल फूल रहा है, लेकिन पहाड़ उससे अछूता है। पहाड़ तक आपकी बात क्यों नहीं पहुंच पा रही? जा रही है पहाड़ तक। पहाड़ के अलग इशू है, पहाड़ का इशू है कि वहाँ पे विलेज टूरिज्म पॉलिसी पहाड़ पे लागू हो, क्योंकि टूरिस्ट से वहाँ पे पैसा आएगा। वहाँ की जो किसान है उसको मंडी तक व्यवस्था, उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी वहाँ की सरकार दे, तो उससे वहाँ पे बेनिफिट होगा। हिल अलाउंस, जो भी लोग पहाड़ पे रह रहे हैं उनको अलाउंस वहाँ पे दिया जाए। एक है कि वहाँ पे एसटी कैटेगरी में लोगों को डाला जाए, जो पहाड़ के ऊपर लोग रहते हैं चाइना के बॉर्डर पे। तो ये कई नॉन पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगे, एग्री बेस इंडस्ट्रीज लगे, तो ये कई मसले हैं। पहाड़ के अलग इशू है, यहाँ के अलग इशू है। राकेश टिकैत जी तराई में कई बार आ चुके हैं, दस्तक दे चुके हैं और किसानों की आवाज को बुलंद कर चुके हैं। उत्तराखंड के पहाड़ में वो अभी तक नहीं चढ़ पाए, कहीं ये कारण तो नहीं है कि पहाड़ के लोगों तक आपकी बात नहीं पहुँच पाई? नहीं, कौन कह रहा नहीं गए? आप पहाड़ पे कहाँ तक गए? ऊपर तक आप जहाँ तक गए, जहाँ तक देश की गाड़ी गई है, देश की, उससे 200 मीटर ऊपर किसान आंदोलन की गाड़ी गई है। माना देश का आखिरी गांव है, उसमें जहां गाड़ी की पार्किंग है उससे 200 मीटर ऊपर लेकर गए हम गाड़ी को। तुम तो पहाड़ पे गए। आखिरी गाड़ी देश की नंबर 1 गाड़ी है, जो आखिरी गाड़ी है देश की, वह आखिरी बॉर्डर तक गई है। तो कौन कह रहा पहाड़ तक ले गए? किसानी झंडा तो सबसे ऊपर लगा। किसान आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो रहा है, कौन क्या कह कहेंगे? कौन कह रहा? किसान संगठनों ने यह ऐलान किया है, आपने भी कहा है कि हम भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। और क्या पता भाई क्या करेंगे? इलेक्शन डिक्लेयर हो गया क्या? जी, 2022 में चुनाव है ना? नहीं, डिक्लेयर कर देगा चुनाव आयोग ने। अभी नहीं किए हैं, लेकिन जिस दिन कर देंगे उस दिन बता देंगे। 2022 के चुनाव बिल्कुल सामने है। ऐसे में किसानों का और आपका स्टैंड क्या होगा? अरे क्या पता क्या रहेगा? हम क्या ज्योतिषी है भाई, क्या रहेगा? हमें क्या पता क्या रहेगा जी। हाँ, क्या पता क्या रहेंगे? सरकार को अभी काम करने का टाइम है। किसान संगठन जो तराई में काम कर रहे हैं, उन्होंने साफ ऐलान किया है कि हम 9 की 9 सीटों पर भाजपा की मुखालफत करेंगे। और जो किसान कह रहा हो ठीक कह रहा, किसान क्या झूठ बोल रहे भाई? तो किसान डायरेक्ट राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे या किसी राजनीतिक कह रहे कि चुनाव घोषणा तो हो जान दो, चुनाव की घोषणा तो हो जान दो, कर लेगा जो कुछ करेगा। तो अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आप बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े हैं। यहाँ के किसान बंधुओं को आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड के किसान बंधुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, उत्तराखंड के यहाँ के किसानों को, जो तराई का किसान है, उसको ये कहना चाह कि एक नजर अपने खेत पर रखो, एक नजर दिल्ली के आंदोलन पर रखो, एक नजर बाहर भी रखो, अपना नौकरी के पैसे पे, धंधे पे भी रखो, उस पर भी रखो। ये नहीं कि कनाडा और अमेरिका में जो नौकरी कर रहा वो भी यहीं आए, अपना काम धंधे भी करो, अपना कुछ वहां से रहो, कुछ यहाँ से रहो और कुछ आंदोलन में रहो, जब भी तो काम चलेगा। अंतिम सवाल कि आपको क्या लगता है कि ये जो किसानों का विद्रोह है, ये लड़ाई, ये जंग आप किस तरीके से? ये विद्रोह है जी, अरे मतलब विद्रोह है ये। हमको सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रखी, विद्रोह है ये। अरे हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन को विद्रोह नहीं कहा करते।
आंदोलन है, अपनी बात कह रहे हैं हम। विद्रोह कोई एक देश से दूसरे देश की लड़ाई है। तो ये थे किसान नेता राकेश टिकैत जी, जिनका साफ कहना है कि 2022 के चुनाव में निश्चित तौर पर किसान और किसान संगठन वो भाजपा के खिलाफ चुनावी मोर्चा बुलंद करेंगे। राजनीतिक सरगर्मियां कुछ भी हो, आंदोलन जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार किसानों की तीनों मांगे, जो काले कानून की बात किसान संगठन कर रहे हैं, जब तक वो किसानों पर लागू किए गए, ये थोपे गए सरकार के द्वारा कानून, वो वापस नहीं होते हैं, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और आंदोलन की कोई समय सीमा नहीं होती है। आज़ादी की लड़ाई सालों साल चली गई। राकेश टिकैत जी का साफ कहना है कि ये लड़ाई जितनी भी लंबी लड़ी जाएगी, उसको लड़ा जाएगा और पूरे देश के किसानों से समर्थन जुटाया जा रहा है।